पॉइंट की सहायता से उनका उपचार भी कर सकते हैं इस बिंदु की सहायता से। किडनी पूरे शरीर में पानी का कंट्रोल करती है, यह सब जानते हैं। किडनी सब ऑर्गन है पूरे शरीर का पानी का पूरे कंट्रोल करती है किडनी। इसका मतलब ये हुआ किडनी ऑर्गन को ही प्रीनेटल एनर्जी सीधे रूप से मिलती है। मतलब जो प्रीनेटल एनर्जी मिलती है वो किडनी के माध्यम से अपन को मिलती है, जो अपन को पेरेंट से मिलती है। परंतु अन्य ऑर्गन को ये प्रीनेटल ऊर्जा ऑर्गन सोर्स पॉइंट के माध्यम से ही मिलती है। मतलब किडनी के बाद फिर अपन ऑर्गन सोर्स पॉइंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो पूरी बॉडी को या जहाँ भी जरूरत होती है एनर्जी मैक्सिमम होती है उससे पूरे शरीर को ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। बाद नेक्स्ट, किसी भी ऑर्गन की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मेडियन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर उपचार कर सकते हैं। अपन को जब ट्रीटमेंट देना होता है ऐसे पेशेंट का जो बहुत ही सीरियस है, क्रोनिक है, तो हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर ट्रीटमेंट देकर बहुत अच्छा उसका रिजल्ट ले सकते हैं। अंगुली में ये बिंदु वात ज्वाइंट के आसपास, अपनी अंगुली में जो वात ज्वाइंट होता है इसके आसपास ये बिंदु मिलेंगे। इनको अपन टेस्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। अब हर उंगली का वात ज्वाइंट पे जो पॉइंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड टेस्टिंग पॉइंट्स। और ये यही पॉइंट होते हैं जहाँ पे अपन ट्रीटमेंट देकर अधिकतम बेनिफिट ले सकते हैं। इनको जब स्टिमुलेट करते हैं अपन तो बीमारियां पता है। हम आपने देखा होगा अब कोई बीमारी होती है, बीपी बहुत ज्यादा होता है, अपन उंगली को ट्विस्ट करते हैं, पूरी उंगली को, 5 उंगली को, तो जिस पे ज्यादा प्रॉब्लम मिलती है उसी उंगली का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। तो ये वही पॉइंट होते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट। और ट्विस्ट करके भी इसका ट्रीटमेंट मालूम प्रॉपर बीमारी का पता लगा सकते हैं और उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कौन सी उंगली पे कौन से पॉइंट पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वात ज्वाइंट के आसपास ये पॉइंट मिलते हैं अपन। ये मोस्टली पॉइंट जो पॉइंट होते हैं इन वात ज्वाइंट के आसपास उनमें है मोस्टली पॉइंट LU9 मिलेगा आपको, P7 मिलेगा, H7 मिलेगा, LI4 मिलेगा, SI4 मिलेगा, TW4 मिलेगा, लीवर 3, स्प्लीन 3, K3, GB40, UB64 और ST42। ये वो पॉइंट है जो अपने इन ज्वाइंट के आसपास मिलेंगे। इनमें से अगर कोई भी दर्द बिंदु है, अब जब टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं ट्विस्ट करके, तो सबसे ज्यादा जिस पॉइंट पेन मिलेगा अपन को, तो अपन उसको बिना बाजार में टेस्ट कराएं, बिना रिपोर्ट लाएं, अपन उसका उपचार चालू कर सकते हैं। तो ये अपना में अपना डायग्नोसिस है कि अपन ट्रीटमेंट खुद घर पे डायग्नोस कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। अगर 7 दिन में उपचार के माध्यम से आराम नहीं मिलता इन पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने के बाद भी, तो फिर अपन बैलेंसिंग पॉइंट को ऐड करते हैं। जो बैलेंसिंग पॉइंट होते हैं तो हर ऑर्गन में कुछ पॉइंट होते हैं बैलेंसिंग पॉइंट, तो उनको ऐड करके अपन इनकी बढ़ा सकते हैं, दोनों पॉइंट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं काम रिजल्ट के, अच्छे रिजल्ट के लिए। ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण जन्म से प्राप्त प्रीनेटल एनर्जी है, इसलिए इनको ओरिजिनल क्यूआई भी कहते हैं। इन पॉइंट को ओरिजिनल क्यूआई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अब बाय बर्थ मिलती है अपन को और बाय पेरेंट के थ्रू मिलती है, प्रीनेटल एनर्जी बोलते हैं, इसलिए इन्हें ओरिजिनल क्यूआई भी कहते हैं। जन्म के बाद कोई भी ऑर्गन अथवा एनर्जी में जब इम्बेलेंस होता है तो इस बिंदु पर उपचार किया जाता है। देखिए उसके बाद 11 ठीक है, ठीक है, ये तो आगे नहीं वो आगे चलो, पीछे जाओ। सबसे नई बात होगी ठीक। कोई भी ऑर्गन अगर हाइपर, आपको कैसे पता लगेगा अगर कोई भी ऑर्गन आपका हाइपर एक्टिव है, या तो हाइपर होगा या हाइपो होगा। इन दोनों की अपन बर्थ मंथ के हिसाब से ध्यान रखते हुए उपचार ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोई बच्चा हाइपर है, बहुत ज्यादा दौड़ धूप करता है, बहुत ज्यादा उच्छृंखल है, चीज को तोड़ता है, फेंकता है, करता है, दैट इज उस बच्चों को कहेंगे हाइपर। और जो बहुत कम बोलता है, धीमा सुस्त रहता है, ऐसे बच्चों को अपन मांगेंगे हाइपो। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे ये अपन इसमें अभी देखते हैं इस चीज को। तो हाइपर एक्टिव बच्चा क्या करेगा, वो नॉर्मल से अब उसकी एक्टिविटी अब नॉर्मल रहेगी हाइपर एक्टिव बच्चे की। जब कोई बच्चा स्पीच, मूवमेंट, मेंटल अथवा साइकोलॉजिकल रूप से हाइपर होता है तो एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है, और बर्थ मंथ के अनुसार उसका उपचार किया जाता है। अपने बर्थ उसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम करेंगे और उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपन। इसी तरह हाइपो एक्टिव बच्चा क्या होता है, वो नॉर्मल से बिलो, जो नॉर्मल उसकी होना चाहिए एनर्जी, उससे बिलो काम कर रही है उसकी एनर्जी। जब कोई बच्चा स्पीच, मूवमेंट, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल अथवा अन्य किसी रूप से कम एक्टिविटी करता है, जितना वो करना चाहिए उतना एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, तो इसे एबनॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। और उसका उपचार भी और मंथ बर्थ के हिसाब से दिया जा सकता है। किस महीने में पैदा हुआ, कितने तारीख को पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ,
और किस ईयर में पैदा हुआ, तो इस सब चीज देख, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा कोई सीपी चाइल्ड, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेड, डिलेड माइलस्टोन, पुअर मेमोरी, स्पीच डिसऑर्डर, डिस्टर्ब टाइम क्लॉक, डिस्टर्ब टाइम क्लॉक ऑफ स्लीप, मतलब उनका सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, उसे बोलते हैं डिस्टर्ब टाइम क्लॉक ऑफ स्लीप। हाइपर एक्टिव स्थिति में दोनों ऑर्गन सोर्स पॉइंट को सीडेट किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोनों पॉइंट को सीडेट करना चाहिए हाइपर में, तो और हाइपो में टोन करते हैं। क्यों टोन करते हैं? हाइपो में ऊर्जा ऊर्जा बहुत कम होती है, टोन करते हैं। हाइपर में ऑलरेडी ऊर्जा बड़ी होती है, इसलिए सीडेट करते हैं। तो हाइपर में सीडेट करेंगे, हाइपो में टोन करेंगे। इस तरह मूड इमोशंस से जो कोई बच्चा अगर परेशान है, ग्रसित है, मूड, उसका मूड बदलता रहता है, थोड़ी देर अभी क्या, थोड़ी देर मूड क्या हो गया, फिर मूड क्या हो गया, ऐसे बच्चों को, इमोशनल बच्चे होते हैं, तो उनको भी ट्रीटमेंट अपन बर्थ मंथ के अनुसार करेंगे। और अब इसको कैसे जज करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसको बेस पॉइंट माना है 7th, हर महीने की 7 तारीख को अपन बेस मान रखा है इसमें। अब एक चार्ट दिया है मैंने, इसमें चार्ट में देखते हैं अपन, देखिए पहला होता है बर्थ मंथ है 8 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 जनवरी टू 7 फरवरी। अब ये किससे रिलेटेड मंथ है? और लीवर से रिलेटेड, टू लीवर, ये महीना है जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक का लीवर से। तो इसमें और अगर बच्चा हाइपर है तो लीवर 3 को ओपन करेंगे सी डेट, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है इसका लीवर का। और बच्चा हाइपो है तो इसी पॉइंट को टोन कर देंगे। और अगर उसका महीना 8 फरवरी से लेकर 7 मार्च का है तो ये इसका ऑर्गन हो गया लंग्स। तो अगर बच्चा हाइपो है, हाइपर है, तो एल्यू 9 को करेंगे सीडेट, और हाइपो है तो एल्यू 9 करेंगे टोन। तो क्योंकि उसको एल्यू 9 उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। अगर बच्चा 8 मार्च से लेके कोई बच्चा 7 अप्रैल के बीच पैदा हुआ है, ये वो नॉट ओनली बच्चा, ये बड़ों में भी काम ले सकते हैं अपन, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको ताकि समझ में आए आपको। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च से लेकर 7 अप्रैल है, तो इसका ऑर्गन होगा लार्ज इंटेस्टाइन, और इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा Li4। तो Li4 को अगर हाइपर बच्चा है तो हाइपर एक्टिविटी कर रहा है तो सीडेड करेंगे, हाइपो कर रहा है तो टोन कर देंगे। इसी तरह डेट ऑफ मंथ है 8 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में है, तो इसका ऑर्गन हो गया स्टोमक। ऐसे केस में इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट 42 ST42 है, तो हाइपर में 42 को सीडेड करेंगे, हाइपर में टोन करेंगे। और मंथ है मान लो मई से जून, 8 मई से 7 जून है, तो इसका ऑर्गन हो गया स्प्लीन, और इसमें इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है SP3। तो SP3 को कर देंगे सीडेट हाइपर केस में, हाइपो में करेंगे टोन। और अगर डेट ऑफ मंथ 8 जून से 7 जुलाई है तो इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा हार्ट, और मेरे हार्ट ऑर्गन होगा हार्ट, और ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा H7। तो हाइपर में H7 को करेंगे सीडेट, और हाइपो में करेंगे H7 को टोन। और अगर उसका डेट ऑफ मंथ 8 जुलाई से 7 अगस्त है तो इसका ऑर्गन हो गया रिलेटेड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। और इसमें SI4 को सीडेट करेंगे, हाइपर है, और SI4 को टोन कर देंगे अगर हाइपो है। अगर अगले मंथ अगस्त में है उसका 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच में, तो यूरिनरी ब्लड यूबी हो गया इसका ऑर्गन, रिलेटेड ऑर्गन, और इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है UB 64। तो हाइपो में 64 टोन करेंगे और हाइपो में सीडेट करेंगे। नेक्स्ट, अगर सितंबर में है 8 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर, तो इसका ऑर्गन हो गया रिलेटेड ऑर्गन किडनी होगा। किडनी का हाइपर में किडनी K3 पॉइंट होता है इसका, सीडेड करेंगे, हाइपर में टोन कर देंगे। और नेक्स्ट अक्टूबर अगर डेट आ रही है, मंथ आ रहा है उसका बर्थ मंथ 8 अक्टूबर टू 7 नवंबर, तो ये पेरिकार्डिन रिलेटेड है, P7 इसमें करेंगे सीडेट हाइपर में, और P7 करेंगे टोन हाइपो में। और नेक्स्ट अगर नवंबर आ रहा है मंथ, बर्थ मंथ, तो ट्रिपल वार्मर TW इसमें करेंगे भैया TW4 सीडेट, और हाइपो है तो TW4 टोन करेंगे। और अगर दिसंबर में आ रहा है 8 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी, तो गाय है गाल ब्लैडर का मंथ ऑर्गन, तो इसमें GB 40 को करेंगे सीडेट, और GB 40 को टोन इन केस ऑफ हाइपो। तो इस तरह पूरे 12 महीने में अपने ऑर्गन अपन डिवाइड कर सकते हैं, और इस एक पॉइंट पे ट्रीटमेंट देके बच्चे को या बड़ों को कब सीडेट करना है, कब टोन करना है, ये डिसाइड उनको तो करना होता है उसकी एक्टिविटी देख के। तो टोन सीडेट करके आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये पॉइंट को कैसे ढूंढेंगे, तो मैंने चार्ट दिया है इसमें, ओरिजिनल, ये सब ओरिजिनल पॉइंट्स है। लीवर 3 का पॉम होता है, Lu 9 का ओरिजिनल, लीवर 3 का ओरिजिनल, जितने भी मैंने इस चार्ट में दिए हैं सबको इसमें आपको वो डाले हैं इसमें, आप इनके प्रिंट आउट निकाल रख लीजिए ताकि आपको पॉइंट ट्रीटमेंट देने में दिक्कत नहीं आए।
क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिनल देंगे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है कोर्स पढ़ने के बजाय। इस जितने भी मैंने जितने पॉइंट बताए हैं ऑर्गेन सोर्स पॉइंट, इस सब का ओरिजिनल पॉइंट मैंने इसमें डाले हैं चार्ट में। तो आप इनको, सबसे मेरा निवेदन है प्रिंट आउट निकालें और अपने पास रखें, और ये ट्रीटमेंट इन पॉइंट को काम में लें, और काम में लेकर ट्रीटमेंट दे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये पीडीएफ सारे भेजा है क्या सर आपने? जी पीडीएफ भेजा है? हाँ डाल दिया पीडीएफ भेजा है क्या? पीडीएफ हाँ, डाला है, थैंक यू। बिल्कुल पूरा मिलेगा आपको। ये थैंक पीडीएफ में वही रिकॉर्डिंग पॉइंट मिलेगी हाँ, पीडीएफ सब अभी सब मिलेंगे आपको। तो ये सब ओरिजिनल पॉइंट है मेरे। में। तो ये ओरिजिनल पॉइंट आपको ठीक है। प्रॉपर जगह मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, सब डिस्टेंस दे रखी है इसमें। तो ये आपके बहुत काम आएगा, और इस पॉइंट को आप जरूर काम में लीजिए। नेक्स्ट, अब मैं अगली इससे से रिलेटेड एक चीज और है, जी क्लिट पॉइंट होता है। ये तो अभी तो बताया था ऑर्गन सोर्स पॉइंट, एक होता है जी क्लिट पॉइंट। मेरा मानना है कि अपन लोग सब ने सेमेस्टर 1 पढ़ाई की काफी, लेकिन सेमेस्टर 1 ऐसी बुक है टिटराई 1, वो 9-10 तक भी कम पड़ती पढ़ने के लिए। उसमें इतना मेटेरियल है, इतना मसाला है, इतना मैटर है कि अपन को जितना जितना पढ़ेंगे उतना कम है। ये सब जो तुम्हें बता रहा हूँ सब टिटराई 1 से लिया हुआ मेरा, लेकिन उसमें इतना कुछ है कि वो 10th सेमेस्टर तक भी वो किताब पूरी नहीं पढ़ सकते अपन उसको। अब जिस तरह ऑर्गेन सोर्स पॉइंट बताया मैंने, उस तरह एक होता है जी क्लिट पॉइंट होता है। जब किसी ऑर्गन अथवा मेरिडियन में क्रोनिक तथा एक्यूट डिजीज हो जाती है किसी ऑर्गन के अंदर, एक्यूट या क्रोनिक, तो इन पॉइंट का उपयोग किया जाता है, जी क्लिट पॉइंट। ये क्या होते हैं, यहाँ क्लिप का मतलब होता है गड्ढा। अगर कोई तो गड्ढे में गिर जाता है तो उसे चोट आ जाएगी, और बच्चा वो आदमी कोमा में जा सकता है चोट लगने के बाद। तो ऐसे समय पे जी क्लिट पॉइंट का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इन बिंदुओं पर केवल दाना भी तो लगाते हैं तो भी रिजल्ट मिल जाएगा अपन को। इन इन बिंदुओं उपयोग कब करते हैं, इमरजेंसी पॉइंट बोलते हैं इनको। ऑर्गन सोर्स पॉइंट के साथ भी काम, इन दोनों को अगर ऑर्गन सोर्स पॉइंट के साथ काम लेते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपन को। दोनों मिलकर अपन किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो जीक्लिट ऑर्गन को करेंगे टोन, और इनको करेंगे सीडेट, जीक्लिट पॉइंट को। इन दोनों एक साथ काम में लेते हैं तो हर बीमारी का क्रोनिक से क्रोनिक और एक्यूट सबके इलाज से संभव है। मेरिडियन के माध्यम से एनर्जी फ्लो हमारे शरीर में होता रहता है, पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो चलता रहता है। जब किसी कारण से एनर्जी फ्लो में कोई रिकॉर्ड आती है, बीमारी को पड़ता है, कहीं भी रिकॉर्ड आ जाती है फ्लो में, किसी भी ऑर्गेनिक फ्लो में, तो बीमारी बन जाती है। इन एनर्जी फ्लो पे जब एनर्जी रुक जाती है तो वहां पे जहाँ पे एनर्जी जमा हो जाती है उनको बोलते हैं जी पॉइंट। मतलब एनर्जी का फ्लो कहाँ रुका, जहाँ जो रुक जाता है उनको पॉइंट को जी पॉइंट बोलते हैं मोस्टली। और इन पॉइंट पर इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि उनको अगर काम में लेंगे तो तुरंत रिजल्ट मिलता है। और ये पॉइंट गहराई में होते हैं, बॉडी के बहुत गहराई तक इनका असर होता है। इसलिए गहराई में होने के कारण क्रोनिक और एक्यूट दोनों का इलाज संभव होता है। इन जनरल ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करते हैं, और जी क्लिट पॉइंट को करते हैं सीडेट। जो मैंने चार्ट दिया है इसमें, अभी आपको ऑर्गन सोर्स पॉइंट बताए थे, इसी तरह इनके जी क्लिट पॉइंट है। देखो लंग्स का LU9 ऑर्गन सोर्स पॉइंट, और LU6 जी क्लिट पॉइंट। लार्ज इंटेस्टाइन का LI4, LI7, स्टमक ST42, ST34, स्प्लीन 3, SP8, H7, H6, SI4, SI6, UB64, UB63, K3, K4, P7, P4, TW4, TW7, GB40, GB30, लिवर 3, लिवर 6। आपने देखा होगा मोस्टली हर आदमी परेशान रहता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से। अगर ये 4 पॉइंट इसमें से छांट के ले लें, डेली लगाने लग जाए अपन, LI4, SI4, ST42 टोन, देखो तीनों ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। और LI7 H6 और ST34 इनको कर दो सीडेट, ये तीनों जीक्यूल पॉइंट है। तो अपन अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर सकते हैं, एसिडिटी गैस कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा चार्ट है, इन पॉइंट चार्ट की सहायता से आप बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हो, क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी इलाज कर सकते हो। तो इस चार्ट को सामने रखो, हर ऑर्गन में एक मिलेगा ऑर्गन सोर्स पॉइंट, एक जीक्यूल पॉइंट मिलेगा। तो इन ऐसे चार्ट है, इनको पॉइंट को काम में लीजिए डेली आप, और अपने क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी का इलाज इस पॉइंट से कर सकते हो आप आगे। हाँ। तो इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो जरूर बताइए, ठीक है। तो मेरा आज का इतना सा मुद्दा छोटा छोटा रखा था चैप्टर, ताकि अपन इन पॉइंट को काम में लें, और इससे अपन मैक्सिमम अपने डेली जो ट्रीटमेंट देते हैं इन दोनों पॉइंट की साथ में लेके अब ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अनस्टेबल। तो इसमें किसी को क्वेरी हो जरूर बात करें, बाकी जो प्रिंट आउट दिए मैंने इसको सबको मिल जाएगी। और इसमें पूरा फोटो दिया है मैंने, ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल ऑर्गन्स के जो बिंदु हैं, पूरा चार्ट दिया है ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जीक्यूल पॉइंट का।
तो आप इनका अपना अपना उपयोग करिए। किसी को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और यहाँ पे एनी क्वेरी इसमें डाल दो ग्रुप में, तो भी जवाब मिलेगा, मैं दूंगा, भट्टार साहब देंगे, कोई भी देगा। तो आप, मेरा सबसे यही निवेदन है, आप इनको अपने काम में लीजिए। और अगले के लिए, अगला अपना कोई भी वॉलंटियर अपना ऑफर करना चाहता है लेक्चर देने के लिए, तो भट्टार साहब को नाम नोट कराए। हमारा यही मकसद है। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं, मेरा ऐसा प्लान चल रहा है, हम एक ग्रुप बनाए हमने। 1 तारीख से, अगस्त से अपने जितने मेंबर्स ग्रुप के हैं उनको प्रैक्टिकल और प्लस क्लासेज सिस्टम सेमेस्टर 1 से 8 की पूरी अपन जब इलाहाबाद वाले पढ़ाते हैं उससे पहले एक बार कोर्स खत्म कर लें, ये मेरी इच्छा है। तो सब इसमें जुड़े मैक्सिमम, और इसको क्लासेज ज्वाइन करें। उनको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिकल कराया जाएगा। हर आदमी अपने जो सीनियर से लेक्चर तैयार करेंगे और पढ़ाएंगे। नए स्टूडेंट के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, और उनको जो पढ़ाएं उनको भी काफी इसमें मिलेगा, इससे वो अनुभव मिलेगा। तो आप जो भी इससे, मेरा आज तो बहुत कम 50 की उम्मीद कर रहा था मैं, आज 20 आदमी जुड़ पाए हैं। तो मेरा सबसे निवेदन, सबको बोलिए इसमें एक आदमी जुड़े, और एक अगस्त, एक समय पे जुड़े, हाँ, और टाइम से जुड़े। तो 1 अगस्त से जब शुरू कर रहे हैं क्लासेज सेमेस्टर 1 से 8 की, उसमें मैक्सिमम पार्टीशन ले। उसमें नाम मात्र के 100 रुपये रखा है, नॉमिनल इनरोलमेंट फीस अमाउंट रखा है हमने, ताकि जुड़े। पर फीस का नहीं है, इनरोलमेंट फीस रखी है 100 रुपये, ताकि उसमें सब जुड़े और उसका बेनिफिट उठाएं सबका। अपने जिनका अनुभव है वो अपना लेक्चर देंगे सब। तो मैं चाहता हूँ ये ग्रुप, इससे नॉट ओनली अब राजस्थान, राजस्थान बाहर भी इसमें लोग जुड़े, और इसको बड़ा सबका सहयोग मिले। तो अब किसी को क्यूरी हो जरूर बोलिए, बात करिए, बताइए, ताकि हम इस आपको कुछ समाधान कर सकें। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्ते। गुप्ता जी एक इसमें डेट ऑफ बर्थ का चक्कर नहीं रहेगा अगर हम तीन मान लीजिए ऑर्गन्स के लगाते हैं, ये पॉइंट तीन मान लीजिए तीन। देखो मैं बताऊं आपको, ऐसा है, इसमें डे का ध्यान रखना चाहिए, डे का ध्यान रखना चाहिए। अगर डे है आपका मंडे, तो संडे को 0 माने आप। डे अगर मंडे है तो संडे को 0 माने, और उसको 1 पे ट्रीटमेंट दे दीजिए। आपका मंगलवार है तो उसको संडे को मानते 0 मानते हैं, 2 पर ट्रीटमेंट दे दीजिए। तो अपने डे पे देना चाहिए। उसके बाद डेट पे देना चाहिए। मान लो तारीख अपनी, आज तारीख के, तारीख कितनी है, 16। तो 6 में से 1 कम कर दीजिए, 5। 5 नंबर फिंगर एनसीएच ट्रीटमेंट देंगे अपन, 5 नंबर की एनसीएच पे। उसके बाद आता है मंथ, अभी चल रहा है जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई का महीना होता है 7th। तो इसे 1 कम कर दीजिए, 6 फिंगर नंबर 6 पे ट्रीटमेंट देंगे अपन। अभी ईयर चल रहा है 2023, तो लास्ट का जो अंक है 23, उसमें 1 कम कर दीजिए, 2 आएगा। तो फिंगर नंबर 2 पे ट्रीटमेंट देंगे अपन, 2 के ऊपर एनसीएच पे। अगर आपके संबंध में ट्रीटमेंट क्या दिया जाए, तो 4-5 सीडेट 3 सीटों दे दीजिए। तो इस तरह मतलब डे ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, चारों अपन एक साथ काम में ले सकते हैं। और इसके लिए एक चीज और है, ये अपने आपने सब वो पढ़ी आयुर्वेदिक क्लॉक पढ़ी है आपने, तो उसमें 24 घंटे को 3 भागों में बांटा गया है। रात को 12 से 8 बजे तक वात, 8 से 4 तक पित्त, और 4 से 12 कफ। तो अगर आपको कोई भी समस्या रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 के बीच में हो रही है, तो लेफ्ट रिंग फिंगर पे वात ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट दीजिए आप। लेफ्ट रिंग फिंगर पे वात ज्वाइंट पे 1 एंड 2 पे ट्रीटमेंट दीजिए, 1 एंड 2 पॉइंट पे। अगर प्रॉब्लम सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक होती है, यदि पित्त पित्त का होता है, तो लेफ्ट रिंग फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपन, 3 और 4 पॉइंट। और प्रॉब्लम रात को, दिन के 4 से रात को 12 बजे तक प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो आप क्लॉक घड़ी के अनुसार कब ज्वाइंट पे 5 और 6 पे ट्रीटमेंट दीजिए। तो इस तरह अपन पूरा जो अपना डेट ऑफ बर्थ है और जो क्लॉक आयुर्वेदिक क्लॉक है, उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप वो इसमें किसी को कोई क्वेरी हो जरूर बताइए, मैं जरूर प्रयास करूंगा समझाने का। नमस्कार सर। नमस्ते। सर जैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर पता करना हो, जैसे मुझे मसल्स की बहुत प्रॉब्लम है, अभी भी मेरा डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। नी का डेट ऑफ मसल टियर हो गया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट सर 9 जनवरी नौ जनवरी 1982। अब देखो 9 जनवरी है, तो एक तो आप 9 में से 1 कम कर दिया, 8। तो 8 नंबर उंगली पे, राइट मिडिल फिंगर पे एनसीएच पे ट्रीटमेंट दे दीजिए। ठीक है ना, ये तो हो गया डेट के हिसाब से। अब जनवरी, आपका महीना जनवरी आ रहा है, तो जनवरी का 1 होता है, 1 कम कर दीजिए, 0 आएगा। 0 का राइट थंब पे एनसीएच पे ट्रीटमेंट दीजिए, 0 पे राइट थंब। और आपका ईयर कौन सा बताया और आपने? कौन से जॉइंट पे? एनसीएच, जॉइंट कौन सा? एनसीएच नाखून पे।
अच्छा ठीक है। और आपने बताया ईयर कौन सा बताया? 82। 82। तो लास्ट में जो 2 अंक है उसमें 1 कम कर दीजिए, वो है 1। तो राइट स्मॉल फिंगर के NCH पे ट्रीटमेंट दीजिए आपको। अब आपको ये नहीं पता ट्रीटमेंट क्या दिए, क्या देना चाहिए, तो आप केवल 4-5 सीडेड 3-6 टोन, 4-5 सीडेड 3-6 टोन लगा दीजिए, रिजल्ट आएगा। मेथी दाना लगा दीजिए। पर ये आप निश्चिंत हो गए। आपकी अगर आपको डे पता है, अपने बर्थ का डे भी पता है, तो उसका भी इलाज कर सकते हैं अपन। आपका मंडे है, संडे है, तो बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार। संडे होता है 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 हो गया। तो 4 नंबर अंगली भी दे सकते हो आप इंडेक्स में करके NCH। तो इसमें डे का भी ठीक करता है। है, सबको एक साथ दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं एक के दें, आपको चारों पता है, चारों एक साथ दे दे, रिजल्ट अच्छा आएगा। डे मतलब डेट, नेल नेल वाले पॉइंट्स पे हाँ कॉर्नर। हाँ, डे डेट मंथ एंड ईयर, चारों को ध्यान रखते हुए अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक्सीडेंट से भी दे सकते ये हैं, डेट पॉइंट्स टाइम। वो जिंगवेल पॉइंट्स होते हैं, ये वही हैं? जिंगविल पॉइंट होते हैं, लेकिन क्या होता है, जिंगविल पॉइंट, सी पॉइंट और सी पॉइंट होते हैं, वेल पॉइंट होते हैं। इस सब के अलग, कुछ नाखून के पास अंगुली के टॉप पे होते हैं, कुछ क्लाइम होते हैं, कुछ यहाँ कोने के पास होते हैं। इस तरह अलग अलग जीव है। जिंगवेल पॉइंट तो इसे मतलब कुआ, उसके बाद रिवर पॉइंट भी होते हैं, सी पॉइंट भी होते हैं। इन सब का अलग अलग यूज है। तो मेरा आप कहने का है कि अगर आप टिटाई उनको जितना पढ़ोगे, जितना कुछ मिले, इसमें जितना कुछ है पढ़ने के लिए, आप इसको बार बार पढ़िए। और जहाँ भी आपको कुछ लगे, आप जरूर बात करिए, शेयर करिए, हम आपको प्रयास करेंगे पूरा समझाने। तो आज जो बताया, ठीक है, थैंक यू सो इनको आप काम में लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो, आप नेक्स्ट मच। चीज सबको डालिए, ग्रुप में डाल ले या पूछे मेरे से, ठीक है? आपको जवाब जरूर मिलेगा। पटना साहब बैठे हैं, ये इनको डाल दीजिए या ग्रुप में डाल दीजिए, आपको निश्चित जवाब मिलेगा, ठीक है? ठीक है, और हमारा थैंक जो अगले अगले सेशन जो 1 तारीख शुरू करने हैं, जो मेरे सीनियर से मैडम सोनी है, और भी पुराने बैठे हैं, सबसे मेरा ये है, अपना एक टॉपिक तैयार करिए, और जो नए है स्टूडेंट, उनको अपने जो अपना अनुभव है उनको शेयर